नमस्कार आप सभी दोस्तों को। जी हाँ, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 29 जुलाई को जो है वो फाइनली डिसाइडेड हो गया है। और मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको 28 जुलाई का एक पार्टिकुलर डे मैंने दिया हुआ था कि आप इस डे के हिसाब से जो है खुद को प्रिपेयर करो। तो एक्यूरेट आप लोगों के बीच में जो है मेरी प्रिडिक्शन आई हुई है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट समय है अभी, क्योंकि आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी। और एक चीज़ की हवाबाजी से बचे कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इससे पहले डिसाइड होता है कि मतलब एक र्यूमर फैलता है कि हिंदी में जो है वो 6000 के करीब जो है वो बच्चे हैं, तो इसमें जो है वो मेरिट बहुत हाई जाएगी। सबसे पहले बात आपने अपनी माइंड में रखनी है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक रेलिवेंस होता है। और भीड़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मेरिट जो है बहुत हाई जाए। ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम के नेचर के ऊपर। आपको पेपर का कैसा लेवल था, कैसा नेचर था, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, क्या थ्योरेटिकल था या कॉन्सेप्चुअल था या फैक्चुअल था। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। उस हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखिए कि इंग्लिश की जिस हिसाब से सीट्स थी उस हिसाब से तो हमारी जनरल जो है वो तो 70 पे आनी चाहिए थी। उस हिसाब से तो 77 हमारा जनरल की कट ऑफ जा रही है, मतलब गई है। और हिंदी का जो है एक्सपेक्टेड जो है अब 80 के करीब जो है वो जनरल की कट ऑफ आने वाली है। मतलब अभी तक 388 लोग देख चुके हैं, जिनका स्कोर जो है वो 83 भी है, वो भी 21 में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ब्राइट हो रहे हैं। उसी तरह से जो है मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी आप पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, सबसे पहले तो आपको जो है मेरे बहुत रिव्यूज़ आए मुझे अभी भी कि सर हमारे बीएड सेक्शन में 10 में से 9 ठीक हो गए, 10 में से 10 ठीक हो गए। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा रिव्यू आपको देखने को मिलता है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको हमारे से नोट्स चाहिए बीएड सेक्शन के तो आप आइए, बेझिझक व्हाट्सएप कीजिए। अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। मात्र 50 रुपीज़ में मैं पूरे हिमाचल में इनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पूरे हिमाचल में जो है हर एक कोने कोने में जो है ये बीएड सेक्शन के नोट्स पहुँचे हैं। रीज़न ये है कि अफोर्डेबल है, बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। वो इसीलिए है ताकि एक इंगेजमेंट बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बहुत मतलब लेज़ी है, नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ। खैर इसकी ये अलग मैटर है, पर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर करें। इम्पॉर्टेंट अप्रोच क्या है, अगर आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी पहले से कर रहे थे अपने सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वालों को जो है मैक्सिमम एक चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की है कि जो काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा था उनके लिए ये पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब डिफ़िकल्ट तो था, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं वो उन्होंने टैकल किए हैं, लेकिन जो सिलेबस में ही ज़्यादातर जो है फोकस्ड था उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई हुई है। एक बात याद रखना, पेपर का लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट ही होना चाहिए। पेपर का लेवल अगर डिफ़िकल्ट है तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर मान के चलो, अगर आप 80+ भी कर जाओगे, अगर EWS है तो आप बहुत अच्छे जोन में आ जाओगे, सेफ जोन में आ जाओगे। पेपर लेवल जो है उस तरह का रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये आपके पास जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा, अभी एग्ज़ाम होने दो, किस एज ए CBSE टीचर आपको कैसा फील होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन भी है, बहुत सारी चीज़ें बताने को भी है, बट वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल के लिए आप CBSE टीचर बनो। बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं सर 5 साल के बाद क्या होगा, अगर वैसा ही आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो रहने दो, पेपर क्वालिफाई करो और PGT रेगुलर की तैयारी करो। क्योंकि मुझे ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं। अगर आपको वैसा लग रहा है कि सिक्योर नहीं है तो चुपचाप जो है अपनी रेगुलर PGT की तैयारी करो, वो दिसंबर में वैसे भी आने वाला है। आप मतलब मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर कुछ एक हलचल देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया है, अब जो है उसको रिवाइज करने का आपके पास अप्रोप्रिएट समय है। रिवाइज कीजिए अच्छे से,
मतलब कि एक स्ट्रेटेजिकल टाइम बनाओ अपने पास, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का जो समय होता है वो आपके ज़रूरी नहीं है कि आपने उससे पहले कितना अपने आप को जो है इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन करनी होती है तब फिर चीज़ें जो है समझ आती है कि हम कितना उसको जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो अप्लाई कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है उस दिन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपोजिट भी चलती है और नेगेटिव भी चलती है। अपोजिट भी चलती है और हमारे पक्ष में भी, हमारे पॉजिटिव में भी चलती है और अपोजिट भी चलती है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों जो है वो मैटर करते हैं किसी भी पार्टिकुलर एग्ज़ाम में। कई बार इजी क्वेश्चंस को टैकल करना मुश्किल हो जाता है, कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है इजी बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक मतलब एक तरह का कोरिलेशन बनाकर हमारे बीच में, हमारे एग्ज़ाम के टाइम में एक पजल के तौर पर जो है आप उसको जो है देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में हर एक एस्पिरेंट के साथ घटती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाकी है कि जो कॉमर्स के हैं, आप चाहे हिंदी के हैं, वट जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, वो अब इत्मीनान के साथ अपना वेट कीजिए, क्योंकि डीबी के लिए कॉल जो है आपकी डीबी हार्डली जो है 28 से 30 के बीच में जो ज्योग्राफी वाले हैं वो उनकी हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली उनकी डीबी हो जाएगी। तो बाकी तो ऐसा है कि मैंने आपको कहा था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो विदिन 7 से 8 दिन में हो जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी। तो आज लगा लो आंकड़े, आपके पास 8 से 10 दिन है। बाकी जो है बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, तैयारी कीजिए। बाकी और क्या कह सकते हैं, आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद।